इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, भारत ने अभी अभी पाकिस्तान पर 7 विकेट की भारी शानदार जीत दर्ज की है। वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत है भारत की और लगातार 8वीं जीत है ये पाकिस्तान पर ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। 86 रन बनाए आज कप्तान रोहित शर्मा ने। उसके अलावा पूरी तरह से आज डोमिनेट किया है टीम इंडिया ने पाकिस्तान को, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। गेंदबाजी पहले करने का फैसला लिया था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर, और उसमें तमाम जो गेंदबाज हैं भारतीय टीम के, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लगभग 5 के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट उठाए। सिर्फ शार्दुल ठाकुर को एक विकेट नहीं मिला, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद 191 रन पर ऑल आउट कर दिया था पाकिस्तान की टीम को। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी भारतीय टीम को कोई तकलीफ नहीं हुई, और इसमें जो रन चेस को लीड किया वो खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया। 63 गेंदों पर उन्होंने 86 रन बनाए। उनके अलावा शुभमन गिल आज आपको प्लेइंग 11 में नजर आए, जिन्होंने 16 रन बनाए। विराट कोहली भी 16 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने आज अपनी हाफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 62 गेंदों में 53 रन बनाए। उनके अलावा केएल राहुल भी नॉट आउट रहे 29 गेंदों में 19 रन बनाकर। और इस वक्त जो है भारतीय टीम ने अपनी तीसरी जीत लगातार वर्ल्ड कप 2023 में दर्ज कर ली है, और पाकिस्तान पर जो डोमिनेशन का सिलसिला है खास तौर पर आईसीसी इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो जारी है। 8-0 अब भारत के पक्ष में यह स्कोर हो गया है। और मेरे साथ स्टूडियो में कपिल पाजी, संजय बांगर, अतुल वासन तीनों मौजूद हैं। साथ ही जो ये तस्वीरें आएंगी फैंस की जो जीत को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पहले मैं पाजी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। भारी जीत एक होती है, एक होता है टोटल डोमिनेशन के साथ किसी प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करना, वो देखा आपने आज? बिल्कुल, उसमें कोई राय नहीं है, और थोड़ा सा मौका मिला था पाकिस्तान को बिल्ड करने का कुछ स्कोर, लेकिन वो किसी तरफ भी खेल ना पाए। और आखिर में कहेंगे कि एक इंडियन टीम या भारत की टीम ने बड़े आराम से, इत्मीनान से खेला, और वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते गए, और नतीजा जी ये सामने आया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं भी बेहतर नहीं खेल पाया। संजय, एक बार फिर से टीम इंडिया ने, खासतौर पर रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें सबसे टॉप पर रखा जा रहा है जहां तक कि इस वर्ल्ड कप का सवाल है। वर्ल्ड कप की दावेदारी के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया एक यूनिट के तौर पर उन्होंने आज अपने आप को पेश किया। बहुत बड़ा उनका रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में, 7 हंड्रेड्स बनाए। आज 8वां 100 हो जाता जिस अंदाज में वो खेलते, और बेखौफ अंदाज में खेले। हारिस रऊफ के खिलाफ जो पुल शॉट लगाए और लॉफ्टेड शॉट्स लगाए उन्होंने, वो देखते ही बनते थे। और एक अप्रोच अलग नज़र आई, क्योंकि इतना एक तरफा गेम कर दिया, पाकिस्तान को गेम में आने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। अतुल, यही जिक्र मैं करना चाहती हूँ आपसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि जीत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन एक तरफा जीत पूरी तरह से आज टीम इंडिया ने रजिस्टर की है। और उसमें लीड कर रहे थे रोहित शर्मा, चाहे वो कप्तानी हो जब हम बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त, या फिर जब रन चेज हो। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है जब आप जीतते हैं इस तरह से तो कैप्टन रन भी बना रहा है तो उसको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मैं बार बार कह रहा था, हालांकि पेपर पे आप देखें तो लगता नहीं है कि इन दो टीमों में बराबरी है, पर कई बार बड़ी बात करने से थोड़ा सा वो नज़र लग जाती है, इसलिए हम इतना बिल्डअप कर रहे थे और पाकिस्तान को। और मैंने आपको कह दिया 62-38, और वो सिर्फ 12 का नहीं, वो 24 का फ़र्क था। और इस बार तो मुझे लगता है 50 का ही फ़र्क हो गया, क्योंकि इतनी हैमरिंग जो थी वो एक रियलिटी चेक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पिछला मैच जीत के उनको लग रहा था कि बिल्कुल सब सही है। अब उनके गैप्स जो है वो भारत ने एक्सपोज कर दिए। जी, अहमदाबाद लिए चलते हैं सीधा अपने दर्शकों को। वहां पर लगता है कि नवरात्रि आज से ही शुरू हो गई है। जिस तरह से अब ढोल नगाड़े बजेंगे वो तो एक नज़ारा अपने आप में ही देखने को बनता है। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सुबह ये तमाम फैंस जो हैं उम्मीद लेकर आए थे कि भारत की जीत देखकर जाएंगे, उनका सपना भी पूरा हुआ, जीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। रोहित ने मैच जिता दिया। रोहित ने, श्रेयस ने भी बहुत बढ़िया खेला। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी जीत उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, इतनी बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी जीत है ना? बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। इस जीत की पूरी टीम इंडिया के साथ पूरे हिंदुस्तान को बना। अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ऐसी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहित ने आज क्या बैटिंग के पास चलता हूँ और फैंस के पास चलता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये मैच? आप लोगों को लग रहा था कि इतनी कन्विंसिंग जीत मिल जाएगी? यस यस एब्सोल्युटली इट वाज एक तरफा कर दिया है, हुआ नहीं।
टेक वाज विन। ये वर्ल्ड कप विनिंग परफॉर्मेंस थी कि नहीं थी? जी डेफिनेटली थी, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट बॉलिंग परफेक्ट बॉलिंग। छोटे छोटे बच्चे जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। रोहित शर्मा। बहुत मजा आया। जोर से नारा। जीत चुका है इंडिया, जीत चुकी है भारत की टीम और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव एक यूनिट की तरह आज दिखा दिया टीम इंडिया ने कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में कम नहीं है, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, ऑलराउंडर्स हो या फिर हमारे बल्लेबाज हो। एक बार रुक कर लेते हैं अपने बाकी रिपोर्टर्स का भी। लता मेरे साथ जुड़ रही है। लता, आपने लगातार हमारे फैंस से हमें जोड़ा है, बात करवाई है क्रिकेट फैंस से। अब जब जीत आ गई है, सैटरडे नाइट और भी शानदार हो गई है। दिव्यांकर के पास चलते हैं। दिव्यांकर, दिखाइए जरा दिल्ली की क्या तस्वीरें आ रही हैं आपके पास। चले जी जी बिल्कुल प्रीति, देखिए 7 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को हराया है और बड़ी जीत हासिल की। क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे पीछे, जो भारतीय प्रशंसक है वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ इनका कहना है इस जीत के बारे में। जी क्या कहना चाहेंगे आज की जीत के बारे में? भारत की जीत तो निश्चित ही थी, भारत की जीत निश्चित थी। आज चाहे सामने पाकिस्तान की टीम होती या कोई और टीम होती, भारत की जीत निश्चित थी। ये वर्ल्ड कप हमारा है। पाकिस्तान जैसा देश जो अपनों से हारा हुआ है, अपनी बेरोजगारी से नहीं लड़ पा रहा, भुखमरी को नहीं बचा पा रहा, उसका मुकाबला भारत से क्या? वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। जी देखिए, शानदार जीत है हमारी और बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में हमने परफॉर्म किया है और यही उम्मीद रहेगी कि इंडिया ये वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रहे और जीत के जाए हम ये वर्ल्ड कप। हौसले बढ़ते जा रहे हैं अब फैंस के, क्योंकि 3 जीत लगातार आ चुकी है 2023 के इस वर्ल्ड कप में। अपने घर पर, अपने मैदानों पर टीम इंडिया ये जीत दर्ज कर रही है, लेकिन ये सिलसिला बरकरार रखना है। रिया का रुख कर रही हूँ जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, आपके साथ जो फैंस हैं उनसे बात कीजिए, दिखाइए वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी प्रीति, ये जो मुकाबला, ये हाई वोल्टेज मुकाबला जो हुआ तो अहमदाबाद में है, लेकिन पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उसके जोश को इस मुकाबले ने चार्ज कर दिया है। हम नोएडा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं और जोश जो है वो हाई है। ढोल बजाकर सेलिब्रेशन की जा रही है, भारत माता की जय का उद्घोष यहाँ पर है और लोगों का जोश, जश्न जो है वो देखते ही बनता है। खुशी की एक लहर जो है इस मैच के बाद यहाँ पर देखते बनती है। रोहित शर्मा का जो हिटमैन अवतार था, लोग उसके फैन हो गए हैं और आप देखिए बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी की, जश्न की लहर जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला जिसने पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो फैंस हैं, उनके जोश को हाई कर दिया है, चार्ज कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर लोग किस कदर खुश हैं। इंडिया इंडिया के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और लोगों की खुशी, लोगों का जुनून जो है वो देखते बनता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। और जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में जीत का शोर मच रहा है, वहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सन्नाटा है। पूरी सुन्न पड़ गई है पाकिस्तान की जनता, क्योंकि उन्हें नहीं पता किस तरह से अपनी टीम की आज की परफॉर्मेंस को रेट किया जाए। मैं चंडीगढ़ का रुख कर रही हूं जहां से सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, आप भी दिखाइए, तिरंगा तो आपके पीछे नजर आ रहा है मुझे, लेकिन आज खूब रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से जोश फूंक दिया है भारतीय फैंस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय फैंस में जोश फूंक दिया है। भारतीय टीम ने जिस तरह से हराया है पाकिस्तान को एक तरफा मैच में, भारतीय टीम के फैंस हैं चंडीगढ़ में पूरा एंजॉय कर रहे हैं इसको। क्या कहना चाहेंगे भारत की जीत पर? एक तरफा जीत हुई है। भारत सबसे आगे था और है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जीत है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की बहुत ही अच्छी जीत है और हम पहले से हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 141वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में मुंबई में अपना भाषण दे रहे हैं और टाइमिंग भी कितनी ज़बरदस्त है कि अभी अभी भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर यह शानदार 7 विकेट की जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बधाई गई है टीम इंडिया के लिए। उन्होंने ये भी लिखा है, टीम इंडिया ऑल द वे, अ ग्रेट विन टुडे इन अहमदाबाद, पावर्ड बाय ऑलराउंड एक्सीलेंस। मेरे ख्याल से यही आज की जीत का सार है कपिल बाजी की, ऑलराउंड एक्सीलेंस टीम इंडिया की हमें देखने को मिली। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसने आज की जीत में अपना योगदान ना दिया हो। देखिए, अगर देखा जाए तो 42 ओवर में टीम को आउट कर दिया, 30 या 31 ओवर में हमने मैच जीत लिया और इस कन्विंसिंग जीत को यही कह सकते हैं कि चारों खाने हम जीत रहे थे। कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां पर हम कह सके हैं शायद पाकिस्तान से बेहतर खेला है, तो इसलिए तारीफ टीम की होगी। हाँ, हमने काफ़ी उम्मीद रखी थी पाकिस्तान बेहतर खेलेगा, उनकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इस हार के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उठ पाएंगे। उन्होंने रन चेज बड़ा अच्छा किया था, 347 के करीब किया था। उसके बाद ऐसा लगा कि ये टीम में थोड़ा बहुत दम है, लेकिन ये हार शायद उनको उठने नहीं देगी। एक बड़ी मजेदार बात आपने की है और अतुल आपसे भी पॉइंट्स लेना चाहूंगी यहाँ पे कि जहाँ चारों खाने फायर किया है टीम इंडिया ने, चारों खाने चित किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास लग रहा था कि कोई जवाब नहीं है आज भारत की इस परफॉर्मेंस का। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला कहते हैं ना कि टक्कर है, मुझे लगता है कि बहुत गलतफहमी हो रही है, क्योंकि पिछले अगर आप 8 आंकड़े में आपको दिखाऊंगा तो शॉकिंग है। आप 76 रन से 126 से 8 विकेट से 9 विकेट से पिछले 8 बार जो मैचेस हुए हैं दूरी से हराया आपने। मुझे लगता है अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान जो थी नंबर 1 थी ओडीआई में श्रीलंकन एशिया कप से पहले, तो शायद वो बायलैटरल सीरीज़ का जो एक जो सिस्टम है ना, वो आपको गलतफहमी देता है। मुझे लगता है कि जैसे बात की जा रही है कि ओडीआई को सिर्फ वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, और मुझे लगता है शायद भारत नहीं खेला था ओडीआई, इसलिए हम डर रहे थे कि क्या T20 और टेस्ट मैच के बीच का जो ये रहा है क्या हमारा वो हम सही है कि नहीं है, हम रेडी हैं, पर ये बता दिया। पर मुझे लगता है कि इससे भी आप कॉम्प्लेसन ना हो जाए, क्योंकि एक खराब दिन आपका भी आ सकता है। अभी बहुत सारे मुकाबले आने बाकी हैं इस वर्ल्ड कप में, सफर अभी लंबा है। जीएस विवेक के पास जा रहे हैं जो अहमदाबाद में कुछ फैंस के साथ खड़े हैं। विवेक, भारत माता की जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर प्रीति देख सकते हैं वंदे मातरम के तो यहाँ पर नारे लगे गए। कैसा लगा आपको आज? लेकिन वन साइड सुपर। एक बात बोलेंगे विराट सर, आपका नाम भी बढ़ा और काम भी बढ़ा। नेक्स्ट मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक इंडिया, टीम इंडिया, वर्ल्ड कप इंडिया। सर, आज का मैच देख के तो फाइनल फिक्स है और फाइनल यही पे होना है, फिर इंडिया को जीतना है और फिर हम यही खुशी मनाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शर्मा जी के लड़के ने काम कर दिया। इंडिया इज द विन, वर्ल्ड कप विन। मौका मौका शानदार जीत। तो आप देख सकते हैं प्रीति यहाँ पर कि मौका का गाना एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि वाकई में एक मौका और यहाँ पर पाकिस्तान ने गंवा दिया है। 8-0 से भारत अब आगे हो चुका है इस पूरे वर्ल्ड कप में। ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप का सिलसिला पाकिस्तान तो फिलहाल तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भारत की जीत हुई है और खासतौर पर रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो रन बनाए हैं 86 रन, उसमें से 60 रन उन्होंने सिर्फ चौके और छक्कों से मारा है। 4 छक्के उन्होंने मारे हैं, 6 चौके उन्होंने मारे हैं, 6 छक्के मारे हैं, तो 60 रन। जो कप्तानी और तूफानी पारी आज रोहित शर्मा ने खेली है उसके बारे में जितना जिक्र किया जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 86 रन उन्होंने आज बनाए और ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन एक खराब शॉट और विकेट गया। लेकिन देखिए, ये जो भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत आज आई है उससे कुछ पॉइंट सामने आते हैं। क्या आज की जीत के बाद तय हो गया कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे? सही राह पे क्या टीम इंडिया चल रही है? ये पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस वक्त सबके जहन में है। दूसरा कि क्या रोहित
इस बार वर्ल्ड कप के सबसे बड़े प्लेयर बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा ने पारी खेली है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही मूड में है रोहित शर्मा। और तीसरा पॉइंट ये कि क्या कुलदीप वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े स्पिनर बनकर उभरेंगे, क्योंकि हर बार जब भी वर्ल्ड कप होता है ना, कुछ नए हीरोज मिलते हैं, कुछ नए खिलाड़ी ऐसे आते हैं जो आप डंके की चोट पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और क्या ये टीम एफर्ट की जीत है? बिल्कुल, ये टीम एफर्ट हर लिहाज से नजर आया है। सेमीफाइनल के लिए भारत का रास्ता क्या यहां से आसान होगा? आपको याद रखना होगा कि अभी भी काफी सारे मुकाबले और कुछ बड़ी टीमें हैं टीम इंडिया के सामने। हालांकि इस बात में भी दो राय नहीं है कि 3 शानदार जीत एक के बाद एक टीम इंडिया ने दर्ज की है। तो मैं शुरुआत करती हूं अब संजय आपसे ही। जो पहला सवाल हमने यहां पर उठाया है कि अब जो जिस तरह से टीम इंडिया ने ये 3 मुकाबले बैक टू बैक जीते हैं, जाहिर तौर पर लग रहा है कि वर्ल्ड कप की बड़ी दावेदारी पेश कर रही है टीम इंडिया। किसी भी टीम को अगर क्वालिफाई करना हो तो कम से कम 6 मैचेस तो जीतने ही होंगे। उसमें से 3 मैचेस जीत चुके हैं तो पहला पड़ाव जो है पार कर लिया, तो बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को पाता है भारत। और क्योंकि उन्होंने बड़े टीम्स मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया है और पाकिस्तान को हराया है, जिनका पाकिस्तान का खासकर एक ये वर्ल्ड कप अच्छी शुरुआत हुई थी, ऑस्ट्रेलिया अब तो पीछे है, तो आने वाले मैचेस के लिए ज़रूर ये राहत की सांस है कि भारत एक फेज़ 1 बढ़िया तरीके से खेली है। पाजी, आपसे भी चाहूंगी कि इस पर हम थोड़ा और चर्चा करें, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में भी इस वक्त टीम इंडिया टॉप पर है। फैंस के सेंटिमेंट एक तरफ होते हैं, लेकिन क्रिकेटिक सेंस के लिहाज से भी, जैसे कि संजय ने कहा कि अगर आपको 6 मुकाबले जीतने हैं, 3 आपने ऑलरेडी जीत लिए हैं, तो बिल्कुल सही रास्ते पर आपकी टीम चल रही है। देखिए, अभी तक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम अच्छा खेल रही है और कन्विंसिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपको टॉप 4 टीम में आना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो रास्ता पहला स्टेप लिया है, कह सकते हैं कि हाँ, टॉप 4 टीम में आ जाएगी जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी 3 बड़े मैचेस आने हैं, न्यूजीलैंड के विरुद्ध है, इंग्लैंड के विरुद्ध है, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध है, और 3 थोड़े हल्के मैच भी हैं 2। तो मुझे इतना नहीं लगता कि टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके मानसिक तौर पे ये सोच लिया कि हाँ, अब पहुंच गए, हमारी टीम बेहतर हो गई है, लेकिन यहीं से मेहनत शुरू होती है। यहाँ से, अब से, कि अब हमें कोई मैच भी इजी नहीं लेना। थोड़ा सा भी अगर रिलैक्स कर गए, एक मैच हारने के बाद पूरी टीम बिखर सकती है कभी कभी। लेकिन प्रोसेस जो देखा है, खेलने का तरीका देखा है, बहुत ही खूब और बहुत मज़ा आया आज पाकिस्तान को जीता। जी बिल्कुल, बड़े मुकाबले अभी बाकी हैं। अभी तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को थोड़ा साइड लगाया है, लेकिन भूलना नहीं होगा कि वर्ल्ड कप एक लंबा सफर है। टाइटल अगर आपको जीतना है तो ये तमाम मुकाबले, ये डोमिनेशन अपनी बरकरार रखनी होगी। पटाखों का सिलसिला देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। जी नहीं, दिवाली जल्दी नहीं आई है, आज सिर्फ पाकिस्तान पर जीत आई है, जहां पूरा भारत इस वक्त जीत का जश्न मना रहा है, जोश और खरोश से भरा है। वहीं सन्नाटा पसरा है पाकिस्तान की गलियों में, क्योंकि जिस तरह की झटके वाली जीत आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को परोसी है, ये नहीं दिखाता कि हम किस तरह के होस्ट हैं, ये दिखाता है कि क्यों हम दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम है इस वक्त। ये नोएडा की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। नोएडा में ही मेरी सहयोगी रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नोएडा का रुख करते हैं, रिया हमारे साथ है। रिया, पटाखों की तस्वीरें, ये खूबसूरत पटाखे तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लोगों को अभी थोड़े संभाल के रख लेने चाहिए, वर्ल्ड कप फाइनल अभी बाकी है। ठीक है, लगता है कि रिया तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, पटाखों का शोर काफ़ी ज़्यादा होगा पाजी। लेकिन देखिए, फैंस तो जो है आज से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका सपोर्ट जो है ना, वो हमेशा अनरियल होता है, अनकंडीशनल होता है। हमारी टीम के साथ हम खड़े हैं। थोड़ा सा पोल्यूशन के ऊपर गौर करना चाहिए। ज़रूर आप सेलिब्रेशन करो जितनी भी करना चाहते हो, और पाकिस्तान के विरुद्ध जीते हैं तो वैसे भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए जिससे हमें कल दुख हुए। हाँ, हमें वर्ल्ड कप अच्छा करना है, अच्छा ऑर्गेनाइज करना है, ये तमाम चीज़ों को देखना है, लेकिन सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आज तारीफ होनी चाहिए इंडियन टीम की, भारत की टीम की, जिस तरह
उन्होंने ये क्रिकेट खेली है। देखिए आज शनिवार की शाम है, पार्टी तो बनती है क्योंकि भारतीय टीम ने हम सबको ये जीत का तोहफा दिया है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर। अतुल हमारे ODI में साथ, अतुल हमारे साथ है, पार्टी की कोई कमी नहीं है। चलिए आपने कह दिया तो आई एम श्योर अतुल अब आगे फॉलो भी करेंगे। लेकिन संजय यहाँ पर बात कर लेते हैं कैप्टन रोहित शर्मा की भी। जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा पिछले 2 मुकाबलों में, खास तौर पर एक में सेंचुरी बस बनने ही वाली थी, लेकिन वो जो लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं पूरे इंटेंट के साथ, ऐसा लग रहा है कि एक स्टेटमेंट आ रही है रोहित शर्मा के बल्ले से कि क्या सोचा था तुमने, हिटमैन हूं मैं। काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तब से ये बातचीत कर रहे हैं कि मुझे कुछ अलग तरह से खेलना है, क्योंकि पहले के रोहित थोड़ा सा समय लेके खेलते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि पहले 10 ओवर में थोड़ी सी विस्फोटक बल्लेबाजी हो और वो रन रेट जो है बढ़ता चले जाए, फेज वाइज बढ़ता चला जाए। पहले 10 ओवर में, फिर उसके बाद दूसरे 10 ओवर में, तो खुद वो लीड कर रहा है। क्योंकि कप्तान को एक चीज़ मतलब बोलना आसान होता है और करके जाके दिखाना वो कठिन होता है। वो करके दिखा रहे और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से का खेल वो दिखा रहे, अन्य जो बल्लेबाज है वो भी उसी तरह का खेल दिखाए ताकि भारत विशाल स्कोर खड़ा तो कर पाए, और यदि अगर चेस करना हो तो उस तरह का स्कोर भी चेस करे। अतुल आप जी जितनी ऐसे हुई है ये प्रोसेस जो दिखाई है ना, जो चर्चा करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जीत बहुत बड़ी है कि हम ये माइंडसेट चेंज किया कि हम ऐसा खेलेंगे, इसलिए इस जीत का थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात हर बार रोहित शर्मा जब भी मीडिया से बात करते हैं ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप को जीतना सिर्फ 1 या 2 मैच या 10 मैच की बात नहीं, एक प्रोसेस है जिसको पूरा पार करके एक टीम वर्ल्ड चैंपियन बनती है। और उसी प्रोसेस पर पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर ध्यान दे रहे हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रोसेस अब हमारे सामने भी आ रहा है। अतुल, क्या आप भी सहमत इस बात से कि अग्रेशन जो नजर आ रहा है रोहित शर्मा में वो फर्क है पहले के रोहित में और इस वर्ल्ड कप के रोहित में? नहीं, मुझे लगता है फर्क नहीं है, पर आप देखिए उसको भगवान ने गिफ्ट दिया, टैलेंट है कि उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो टू माइंड में कभी नज़र नहीं आएगा आपको। एक साफ पता लगता है कि ये खिलाड़ी के लिए पर्सनल रिकॉर्ड्स कोई मायने रखते नहीं है। कई बार हम हाइप बना देते हैं कोई विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के लेके, सचिन के रिकॉर्ड्स को लेके, पर आपने रोहित की बात नहीं की, जबकि उनके आंकड़े जो हैं, अगर आपकी आज बैटिंग थी वो टाइम ले सकते थे, वो जानते थे 100 बनाया है और मेरा रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं टाइम लेके एक और बना दूँ। पर जो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि इतनी क्लीन हिटिंग है कि उन्होंने बॉल को देखा और सिर्फ मारा, ये नहीं सोचा कि मैंने कैसे उसको अपने आप को पेस करना है। सो ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट आई थिंक। और ये जो इनिंग्स खेली है इससे थोड़ा सा स्कार होगी साइकी पाकिस्तान की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं और उनको जितनी स्ट्रगल करनी पड़ी बैटिंग के लिए, तो 2 बिल्कुल अलग रूप नजर आए और इससे लगता है कि आपको दोनों टीमों में डिफरेंस जो नजर आया है, इसके ऊपर पार कैसे पाएंगे। हालांकि बड़े मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से खेला, मुझे लगता है अगले 3 बड़े मैच में, और मुझे लगता है पेस करना चाहिए क्योंकि ये लंबी वर्ल्ड कप जो है वो एक लाइक टेस्ट क्रिकेट है, मैराथन है। आप जल्दी में 100 मीटर भाग के थक गए, आपको धीरे धीरे आपको पीक करना है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान के गेंदबाज नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा चैलेंज तो नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों को मिल जाती है। पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से इनइफेक्टिव जिसे कहा जाता है नजर आ रहे थे। ये बड़ी कवरेज भारत की बड़ी जीत पर लगातार जारी रहेगी। वर्ल्ड कप 2023 के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 7 विकेट की शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है जसप्रीत बुमराह को। आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था रोहित शर्मा ने और जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 19 रन करवाए अपनी बॉलिंग के दौरान और 2 विकेट हासिल किए, जिसमें से जो मोहम्मद रिजवान का विकेट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। बुमराह ने रिजवान और शादाब का विकेट लिया था और एक बड़ी महत्वपूर्ण साझेदारी को भी झटका दिया था, जिसके बाद से गेम का रुख पूरी तरह से पलट गया था भारत के पक्ष में और भारत के गेंदबाजों ने 191 पर ढेर कर दिया था पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। इस बड़ी जीत की बड़ी चर्चा और महा कवरेज जारी रहेगी एबीपी न्यूज पर। एक छोटे से ब्रेक देख रहे हैं एबीपी न्यूज और विश्व विजेता बनने की राह में भारतीय टीम ने एक और जबरदस्त कदम रख दिया है। लगातार 3 मुकाबले वर्ल्ड कप 2023 के टीम इंडिया ने जीत लिए हैं। अब से बस कुछ देर पहले अहमदाबाद में जो मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत ने 7 विकेट की शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जो 86 रन बनाए, आइए आपको दिखाते हैं। रोहित नाम के तूफान के सामने पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पाया। चलिए इस जीत की चर्चा करते हैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल वासन, कपिल देव और संजय बांगर। और
कपिल पाजी, अगर बात की जाए आज की इस जीत की, तो आप सब एक वर्ड ऑफ कॉशन लेके चल रहे हैं कि ठीक है 3 में से 3 आपको मिल गई हैं, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। लेकिन मैं ये इस चीज पर जोर देना चाहूंगी कि जो हमने एज अ यूनिट आज परफॉर्म किया है, क्या वो आने वाली टीम्स के लिए वार्निंग साइन है, एक अलर्ट मैसेज भेज रहे हैं कि हमारा कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस पे हम ध्यान ना दे रहे हो? देखिए, हमें दूसरी टीमों के बारे में ज़्यादा नहीं, अपनी टीमों का एक प्रोसेस होता है कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हाँ, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही वर्ल्ड कप जीत के नहीं, आज सिर्फ पाकिस्तान से जीते हैं और आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और थोड़ा मुश्किल होगा, तो मज़ा भी आएगा। लेकिन आज भी हम सोच रहे थे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, जीत ज़रूर जाएंगे, लेकिन एक तरफा मैच हुआ, इसलिए हाँ, दूसरी टीमें अब हिंदुस्तान की टीम के ऊपर बहुत रिसर्च करेंगे कि कहाँ पर इनके वीक पॉइंट है जो नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल संजय, देखिए एक तरफ है वो टीम ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने की आदत सी है, वो लगातार अपने 2 मुकाबले हार चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया है, और अगर टॉप 4 टीमों की बात की जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं टीमों का नाम बार बार जिक्र भी किया जा रहा था कि टॉप 4 में रहेंगी। अब ऐसे कंपटीशन के सामने आप भी ये मानते हैं कि बाकी टीम्स जो हैं अब और ज़्यादा गौर से देखेंगी, रिसर्च करेंगी भारत का सामना करने से पहले? ज़्यादा ऐसे कोई चीज़ें नज़र नहीं आती भारतीय टीम में जहां पर आप एक उंगली पॉइंट कर सकते कि ये ज़रा इलाका है जहां पर थोड़ी सी कमज़ोर है। पहले मध्यक्रम के ऊपर बात होती थी, मगर मध्यक्रम बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्पिनर्स के ऊपर बात होती, स्पिनर्स बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जो आपने थर्ड सीमर की बात की, वहाँ पर भी थर्ड सीमर और फोर्थ सीमर का अच्छा वहाँ पर साथ मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि सारी जो एंगल है बढ़िया तरीके से जुड़ के आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ मैचेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, मगर भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी काफ़ी बेहतर है, इस वजह से ज़रूर सामने वाली टीमें चौकन्ना रहेंगी। अतुल, आप भी मानते हैं कि अगर मध्यक्रम की बात की जाए तो पहले श्रेयस अय्यर के रन ना बना पाना थोड़ी सी चिंता की बात थी, लेकिन आज याद रखना होगा कि उन्होंने भी नाबाद 53 रन बनाए हैं, और वो भी एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मैच कर रहे हैं रोहित को, शॉट टू शॉट लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। देखिए, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि जब आपने किसी खिलाड़ी को टीम में सिलेक्ट कर लिया है ना, तो फिर उसके क्वेश्चन मार्क मत लगाइए कि भाई उसके रन नहीं बन रहे हैं। यू हैव टू बैक हिम, क्योंकि वो रन बनाएगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लेयर है हमारे लिए। अगर खुद का डाउट रहेगा तो वो टीम आगे नहीं जाएगी। दूसरी बात ये है कि मुझे लग रहा है कि अभी बड़े मैचेस आएंगे, पर मुझे लगता है जब हल्के मैचेस आएंगे आपके पास, तो ये मौका है कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आप रवा रखें, क्योंकि इतने लंबे समय में आपकी जो जंग लग जाता है बैठे बैठे, और एंड में कहीं कोई इंजर्ड हो गया तो जो खिलाड़ी खेले ही नहीं है उनको एकदम से उतारना बड़े प्रेशर मैच में। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अब इसमें थोड़े से बदलाव देखेंगे आने वाले मैचेस में? अगर पूरा 100% कोई नहीं है तो उसमें आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर हल्के सा निगल है, जैसे कि? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी फिट बंदे को बाहर बिठा दो, परफॉर्मर को, वो भी चाहेंगे, क्योंकि आपको पेस करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैराथन है, आपकी सेकंड विंड जो होगी वो बहुत ज़रूरी है। आप अभी से पेस मार के आप आगे भाग रहे हैं, लीडर पर गए, आपका भारत में आपका जो आपको थोड़ा सा दम रखना है, क्योंकि एंड में जो ज्यादा जोर लगेगा उसके लिए सभी के सभी टीम, सभी खिलाड़ी एक पॉइंट है। मैं इस चर्चा को आगे खींचना चाहूंगी और बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय लूंगी, लेकिन एक बार मैं रुक कर रही हूँ जीएस विवेक का, जो अहमदाबाद में आज का ये मैच कवर कर रहे थे और शानदार जीत को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पूरे माहौल को आपने देखा। आज विवेक पूरी तरह से धराशायी कर दिया पाकिस्तान की टीम को। पहले भी हम कह रहे थे चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान के लिए जहां चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, हिंदुस्तान के लिए आज जीत और जश्न का माहौल। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और आपको याद होगा कि अब एशिया कप में जब भारत ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी थी पाकिस्तान पे, तो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की लड़ाई हो चुकी थी ड्रेसिंग रूम में। तो आप सोच सकते हैं कि आज वर्ल्ड कप के इस बहुत करारी हार के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या हाल होगा। लेकिन फैंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्हें बेशक एक तरफा मुकाबला मिला, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी भारत की जीत यहाँ पर देखने को मिली और बेहद खुश हैं यहाँ पर फैंस। तस्वीर हम लगातार दिखाए जा रहे हैं आपको कि फैंस की, कि अभी भी मैच खत्म हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और अभी भी फैंस धीरे धीरे निकल ही रहे हैं। जश्न का माहौल थ्रू आउट है यहाँ पर, चाहे वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो या फिर पूरे देश में हो। और आप देख सकते हैं जी, इंडिया जीत गया, जीत गया। हमारे लिए तो वर्ल्ड कप यही है। बिल्कुल विवेक, इंडियन फैन का सेंटिमेंट जो है भारत पाकिस्तान से अलग ही स्तर पर अटैच्ड होता है। कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वर्ल्ड कप यही है, चाहे कोई भी हो जीत, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत बड़ी खास होती है। और पाजी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आप मानेंगे? देखिए, पहले भी बहुत बार चर्चा हो सकी, अतुल भी बात कर रहे थे
कि हमें इनसे हारने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना है। अब बड़ा प्रोसेस होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप की सोचो, एक मैच की मत सोचो। हाँ, कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान से हारना, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारना चाहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी टीम बेहतर खेल रही है, हमें लंबा जाना है। जो अतुल बात कर रहे थे बिल्कुल सही है, अभी बहुत सफ़र तय करना है। खुशी होनी चाहिए, जब खुशी का मौका है आप इंजॉय करो। सैटरडे नाइट है, जितना खुशी मनाना चाहते हो, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। अब तो गरबा और डांडिया का सिलसिला क्योंकि इसके बाद अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो इसके ऊपर कैसे खुशी मनाएंगे? नहीं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ये इंडियन फैंस है, ये इंडियन फैंस है, इन्हें खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, अपनी टीम को अपने सराखों पर बिठाना बहुत अच्छे से आता है। मैं एक बार रिया के पास भी जा रही हूँ, जो नोएडा से लगातार फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचा रही हैं। ये सारे फैंस जो मुझे दिख रहे हैं आपके फ्रेम में, रिया बात करिए इनसे, जरा पूछिए कि आज की जीत स्पेशल है या अभी वर्ल्ड कप का वेट करेंगे, टाइटल ले ले टीम इंडिया फिर ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे? जी जी, भारत का जो ये विजय रथ जो रुकता नहीं दिख रहा है, उससे लोग जो हैं वो काफी खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत की जीत पर? दिवाली अभी तो हो गई है, हमारी दिवाली शुरू हो गई है। हमारी दिवाली अभी तो शुरू हो गई है हमारी तो। जी जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। यहाँ पर नाचकर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो जश्न है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ढोल बज रहा है, आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आइए बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, कुछ फैन से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज को किस प्रकार जो है वो देखते हैं, किस प्रकार इस जीत को आप देखते हैं भारत? बस हमारी दिवाली हैप्पी एडवांस में हो चुकी है हमारी, और दिवाली शुरू है। पाकिस्तान को ये आगाज है, फाइनल इंडिया ले रहा है, इंडिया। वो बेहद खुश जो है वो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। और दिवाली जो है वो इंडियन फैंस की यहाँ पर दिवाली जो है वो अभी दिवाली फिर भी थोड़ी सी दूर है, लेकिन दशहरे का सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, डांडिया और गरबा की तैयारी सब लोग कर चुके हैं। रिया, आप भी अपना ख्याल रखिए, और मेरे ख्याल से ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है लोगों की, ये बहुत उत्साहित है आज। संजय, ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होता है वो एक एडेड प्रेशर होता है, तो अगर आप वहाँ से अब जीत हासिल करके उस प्रेशर को साइड लें तो आप और खुल के और थोड़ा सा फ्री माइंड होके खेल सकते हैं आगे। बड़ा रिलीफ होता है क्योंकि बिल्डअप इतना गजब का होता है, स्पेक्टेटर्स आते हैं, उम्मीदें बनती है, भावनाओं का सैलाब होता है, मगर उसके बाद जब इस तरह की जीत होती है, कन्विंसिंग जीत होती है, और भारत लगातार कन्विंसिंग जीत करके आ रहा है, तो दोनों टीमों के बीच में फासला बहुत है। ये पड़ाव, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पार करना ज़रूरी था। तो अब आगे आने वाले मैचेस में इतना बिल्डअप नहीं होगा, खिलाड़ी और फोकस करके अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट खेला है अभी तक आपने 100% पोटेंशियल रीच भी नहीं किया, और ये टीम अभी तक 100% टेस्ट भी नहीं हुई है। वाह, 100% पोटेंशियल अभी तक रीच नहीं किया, और पाजी 100% अभी तक ये जो 3 टीमें हमारे सामने आई हैं, आप भी कहेंगे कि इन्होंने टेस्ट नहीं किया है टीम इंडिया को, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये है कि हम सोच रहे थे, जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि इतना हाइप हो जाता है, प्लेयरों को भी हो जाता है, प्लेयर कहते हैं अक्सर हम नहीं सुनते, हम नहीं ट्वीट करते, कुछ भी हम न्यूज़पेपर नहीं देखते, लेकिन चाहे जितना भी जाओ, आप होटल में जाते हो, हर जगह जाते हो, तो आपके सामने लोग आते हैं, वो चर्चा करते हैं कि आप मैच ज़रूर जीतना, उसका प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अब प्रेशर थोड़ा सा रिलीव हुआ होगा, और उम्मीद करते इसी जोश के साथ बाकी मैच भी खेले जाए। हाँ, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी यही होनी चाहिए। और जिस तरह की भारी जीत आज टीम इंडिया ने दर्ज की है, वो ये दिखाता है कि दबदबा इस वक्त भारतीय टीम का है, और तमाम जो टीम्स इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं वो सब नोट कर रही हैं। आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, उनका रुख कर रही हूँ। आशीष, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, बहुत शोर होगा आई एम श्योर, लेकिन शानदार जीत और इस जीत का शानदार जश्न। अरे बिल्कुल, आप देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे जो यहाँ पर स्पेक्टेटर्स आए थे उनका सैलाब अभी तक, आप घड़ी से मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया मैच खत्म हुए, आप देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा। लाखों की संख्या में यहाँ खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था, और फैंस बहुत ही जुवेनाइल, बहुत ही जोवियस मूड में है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 फैंस हैं,
विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, एक्सक्यूज मी, कैसा लगा आप लोगों को? मैच के लिए आप लोग थे ना अंदर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत इतनी आसानी से मिल जाएगी? इंडिया जीतने वाला ही था, जीतने ही वाला था। अब वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है? 100%। यहाँ पे फाइनल इंडिया के साथ। आप बोलिए कैसा लगा आप लोगों को मैच? बहुत अच्छा लगा। इस तरह की जीत की उम्मीद थी? हाँ, मतलब किसकी बैटिंग सबसे अच्छी लगी? देखिए श्रेयस ने भी मारा, रोहित ने भी मारा, रोहित शर्मा की काफी मैच हुआ, अभी वो चल रहे हैं तो अभी मजा आ रहा है उनका मैच देखना। पुराना वाला रोहित देखने को मिल रहा है अभी। बोलते आप लोग को कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा, और वी आर वेरी एक्साइटेड। और सारी जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर से? नर्मदे हर हर। नर्मदे हर। अब उम्मीद है वर्ल्ड कप जीतेंगे? मुझे तो लग रहा है, और वर्ल्ड कप जैसे ही होगा तो हमारा तो पहले से टिकट भी बुक हो जाएगा, काम भी छोड़ देंगे, बस आना ही है। खुद भी क्रिकेट खेलती हो? बचपन में खेलते थे गली क्रिकेट, बट लेकिन अब देखने में मजा आता है। आप लोग बताइए कैसा लगा मैच? इस तरह की 1-0 हिप हिप हुर्रे! मजा आ गया, मजा। भारत माता की, भारत माता की। क्रिकेट क्रेजी फैंस, एक मिनट मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, एक सेकंड सर। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर लूं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मुंबई से। मुंबई से खास इस मैच के लिए? एब्सोल्युटली। कब आए आप, कब पहुंचे थे? थर्सडे को रात को हम लोग आए। एक मिनट, कैसा लगा आपको मैच? इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। किसकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगी आपको? श्रेयस की, रोहित की, और शुभमन ने भी बड़ा अच्छा शुरू किया था। रोहित ने जो स्टार्ट दिया उसके बाद मैच खत्म ही कर दिया उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान के लिए ये हार जो है ये बहुत डिमोरलाइजिंग हार नहीं है? अब तो आपको नहीं लगता कि अब लड़खड़ा गए? जो स्टेडियम में जो एटमॉस्फेयर था और जिस तरह से वो लोग हारे हैं विद नियरली 20 ओवर्स लेफ्ट, दे आर गोइंग टू बी डिमोरलाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड उनके इजी फिक्चर्स पहले खत्म हो गए, अभी उनके टफ फिक्चर्स आ रहे हैं, सो द गेम इज ऑन। आपका जो क्रिकेट एंथुसियाज्म है उसको मैं सल्यूट करता हूँ कसम से, कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टी। आप जैसे फैंस हैं जिसकी वजह से इंडियन टीम इतना बेटर परफॉर्म करती है, तो आप लोगों को उम्मीद है अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। फैंस का जज्बा, इनका प्यार जो है, ये टीम इंडिया के लिए एडेड स्ट्रेंथ है, और पूरे जोश और खरोश से पूरा भारत टीम इंडिया के साथ खड़ा है। 3 में से 3 तो हो गया है, लंबा सफर बाकी है, वो भी तय कर लेंगे। विश्व विजेता और भारत की स्कोर लाइन पाकिस्तान के खिलाफ ODI वर्ल्ड कप्स में हो गई है 8-0, क्योंकि बस कुछ देर पहले भारत ने पाकिस्तान पर एक और शानदार जीत दर्ज की है। 7 विकेट से पाकिस्तान को हराया है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के अपने तीसरे मैच में, और इसी के साथ हिंदुस्तान की टीम ने लगातार तीसरी जीत भी दर्ज की है, और पॉइंट्स टेबल में इस वक्त इंडिया टॉप पर है। इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 53 रन बनाकर नाबाद रहे, और उससे पहले जब भारत गेंदबाजी कर रहा था तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, इन सब ने 2-2 विकेट लिए। साथ ही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट हासिल किए। पूरी की पूरी पाकिस्तानी बैटिंग को ध्वस्त कर दिया था। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए पाकिस्तान के बल्लेबाज। तो आज जो है लगातार भारत की इस तीसरी जीत से और पाकिस्तान की इस करारी हार से कई सवाल उठते हैं, और उनमें से संजय आपके इनपुट यहां चाहूंगी। एक बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। हम सब जानते हैं किस तरह के हार्श रिएक्शंस आते हैं बॉर्डर के उस पार से। पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा काफी गर्म होगी बाबर के ऊपर। दूसरे विकल्प भी नहीं है, और अगर आप देखें तो कई ऐसे टीम्स हैं जिनके शायद मतलब आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस के हिसाब से कैप्टनसी चॉइस जो है इतनी अच्छी नहीं है। आप पैट कमिंस ही देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं है, मगर वो पहले टीम चुनते हैं और फिर कप्तान चुनते हैं, और ऐसे कप्तान पाकिस्तान टीम के पास कोई और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि एक रिजवान ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं मगर उन्होंने ज़्यादा कप्तानी का अनुभव है नहीं। उसके अलावा ऐसे कोई वहाँ पर इस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है। तो बाबर ने तो इनको नंबर 1 टीम बनाया था कुछ ही समय पहले, तो इतना भी एडवर्स रिएक्शन इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। लेकिन पाजी, हमने भी बहुत सारी चर्चा की है पाकिस्तान में जो पूर्व क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, जो खेल के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ मैंने और आपने खूब सारे शोज़ भी किए हैं। लगातार ऐसा लगता है कि दबाव जो है पाकिस्तान की टीम पर यहाँ से कम और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ हार वो कतई नहीं चाहते। नहीं, बहुत अच्छा जो संजय ने बात की है कि उनके पास क्या है। अगर ये टीम 3 महीने पहले वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी और बाबर इनका कप्तान था,
तो कहीं ना कहीं तो किया है ना। आप हार के साथ एक आदमी को इतना गिरा देंगे, वो भी गलत है। जब आप हारते हैं तभी तो आप अपनी टीम को, अपने प्लेयरों को बैक करेंगे। जो हिंदुस्तान ने सीख लिया है, भारत ने ये सीख लिया है कि हम अपने प्लेयरों को बैक करेंगे, अगर हार भी जाते हैं तो भी बैक करेंगे। दैट्स वाई सिचुएशन इतनी बेहतर आई है। बिल्कुल। और आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां देखिए आप, जहां नजर दौड़ाइए, सिर्फ नीली जर्सी नजर आ रही थी जाहिर तौर पर, और जीत के बाद सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे पाकिस्तान को खामोश करा दिया, पूरी तरह से सन्नाटे में छोड़ दिया है। लता का रुख कर रही हूँ जो मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और उनके पास भी अब कुछ फैंस हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जिनके रिएक्शंस लेना चाहेंगे। लता बताइए। जी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले तक बहुत लाउड म्यूजिक था, सब लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण यहाँ पे जो है फिलहाल म्यूजिक बंद कर दिया गया। लेकिन जो लोगों में जोश है वो वैसा का वैसा ही है। इंडिया जीत गई है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया 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 इंडिया। आज बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है। जैसे जसप्रीत बुमराह ने और रोहित शर्मा ने खेला, अब हमें ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप हमारा ही है। इंडिया इंडिया। जैसे कि आप सुन सकते हैं प्रीति कि ये वर्ल्ड कप हमारा ही है। कुछ देर पहले आशीष जो रिपोर्ट बता रहे थे कि अहमदाबाद में मुंबई से कुछ लोग गए हैं। प्रीति, तो आपको बता दें मुंबई से अहमदाबाद तक खास ट्रेन चली थी, और इस ट्रेन में जो है कई सारे लोग ये अहमदाबाद में मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन मुंबई में भी इसका जो उत्साह है कम नहीं देखा गया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, शुरुआत में विराट कोहली विकेट हुई और फिर रोहित शर्मा जी की विकेट हुई, कहीं ना कहीं ऐसी निराशा हुई या फिर डर लगा कि तनाव बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। जो हिसाब से रोहित शर्मा अपनी पारी खेल रहे थे, विराट कोहली अपनी पारी खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली को एक आउट होना पड़ा। ये गेम है, गेम में अब विकेट होना विकेट नहीं होना वो एक कॉमन वर्ड है। तो जो हिसाब से रोहित शर्मा ने अपना गेम खेलते रहे, वो हिसाब से इंडिया आज 8-0 की लीड बना के पाकिस्तान को हराया। इससे 3 मैच लगातार वर्ल्ड कप में अब जो है इंडिया जीत चुकी है। जो उम्मीदें हैं आप सबकी, मेरी, हम सबकी बढ़ गई होंगी, उनसे उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर आप इंडिया का फॉर्म देखेंगे, पूरे के पूरे 11 प्लेयर, नो मैटर 16 प्लेयर्स आर देयर, 11 प्लेयर पूरे के पूरे काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, और ये फॉर्म अगर कंटिन्यू रहा देन डेफिनेटली जो हम लोग ने 2011 में रिपीट किया था, द सेम वुड बी रिपीटेड इन 2023। और वहीं मैं आपको बता दूं, नवरात्रि जो है कल से है, लेकिन देवी माँ ने जो कृपा है आज ही बरसाई है, और इसी कारण से गरबा जो है आज यहाँ पे देखा जा रहा है। इस उत्सव के बाद जब सबने ये जीत मनाई, उसके बाद सब गरबा के साथ मना रहे थे। मेरे साथ कुछ छोटी छोटी लड़कियां भी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे लग रहा है इंडिया जीत गई? बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन वी ऑलरेडी न्यू दैट इंडिया विल विन बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी विनर्स। We are already winners। एटीट्यूड होता है विनर्स का। लता ये बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चियां जो आपसे बात कर रही हैं कि जो विनर वाला एटीट्यूड है वो भारत के पास है, और वो हमें पहले से ही ये दिखा रहा था कि हम जीत की राह पर सही चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया लता। मैं एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास जाना चाहूँगी, और जिस तरह का जिक्र यहाँ पर चल रहा है वो ये है कि अब जो वर्ल्ड कप का रास्ता तय करना, ये टाइटल लेना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है रोहित शर्मा के कंधों पर। संजय, क्या रोहित शर्मा ये जानते हैं कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है, अपने ट्रॉफी जो उनका ट्रॉफी रैक है उसमें अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखनी है, तो ये सबसे बेहतरीन और बेस्ट चांस है? देखिए, ये जो काफ़ी ग्रुप है खेल रही है टीम, इन्होंने पराजय का सामना किया है। 2015 में बहुत करीब आकर ये टीम हारी थी, 6 के 6 मैच 7 में से जीते थे। 2019 में भी टॉप किया था और फिर सेमीफाइनल हारी थी, तो काफ़ी करीब आकर वो मेडल पाया नहीं था। तो ये टीम जानती है कि और काफ़ी फासला है। ज़रूर रोहित शर्मा की कप्तानी रंग ला रही है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन निकलवाया है, उनके ऊपर भरोसा जताया। उम्मीद यही करते कि ये जो सिलसिला है इसी तरह से चलता रहे और वो ट्रॉफी दोबारा से भारत के पास वापस आए। अतुल, आप भी मानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है भारतीय टीम के साथ, सो नियर येट सो फार, आते आते फिर हाथ फिसल जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, हम नहीं जीत पाए हैं काफ़ी समय से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट। रोहित शर्मा के दिमाग में इस वक्त ये बात चल रही होगी कि बेहतरीन मौका है अपने ही घर में अपने लोगों के सामने ट्रॉफी उठाने का। देखिए, मौका तो है। मुझे लगता है कि अभी पिछले 4 वर्ल्ड कप से जो होस्ट हैं वो जीत रहे हैं, पर ये ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सही कहा, मैं भी कहने वाला था कि 2019 में इंग्लैंड में लग रहा था कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और फिर 2015 में, 2003 में तो फाइनल खेले पर बहुत बुरी तरह हारे। तो कभी भी ऐसा एक ब्लैक स्वॉन, ऐसा एक कर्व बॉल आ सकता है। तो मुझे लगता है ये जीते सही है,
और जो मैटर करेगा मैच, जब एंड में आपको बिल्कुल पीक करना है और वो ख्याल है ऊपर, मुझे लगता है उनको तब भी गारंटी नहीं होती कि आपको वर्ल्ड कप मिल जाएगा। और बेस्ट टीम हमेशा जीतती नहीं है, ये बेस्ट टीम आप कह सकते हैं, पर मैच जीतता वही है जिसका थोड़ा लक भी हो और ऑन दैट डे 5-6 खिलाड़ी मर्ज करके जेल करके आपको जिता दें। पाजी, क्या क्रिकेट में ऐसा भी कुछ होता है, पीकिंग टू अर्ली? आपने अपने पहले 3 मैच लगातार जीत लिए हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या ये डर सताता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी हम ऊपर उठ गए हैं? क्योंकि एक बार आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो फिर नीचे ही आ सकते हैं। ऊंचाई अपने आप एक साथ चैलेंजेस लेकर आती है, वहीं पे अपने आप को मेंटेन करने के। देखिए, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि जब आप रेस कर रहे हैं, अच्छा करते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से, सब मैच जीतते जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि स्ट्रगल करके जीतते हैं। अगर टीम बेहतर है तो ये सिर्फ टीम ड्रेसिंग रूम में जो आजकल मेंटोर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम को पकड़ के रखें, क्योंकि जीत कर बहकना बड़ा आसान है। और अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। बार बार हम अक्सर इस बात पे बात करते हैं कि वर्ल्ड कप बहुत लंबा सफ़र है। एक जीत अच्छा है, एंजॉय करो, लेकिन अब अगला मैच होना चाहिए। और मैं हर बार यही कहूँगा कि टॉप 4 टीम में आओ तो डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम सामने खेलेगी, कैसा हमें खेलना है या कैसे हमारी टीम खेल रही है। अतुल ने भी बीच में चर्चा की थी कि इंजरीज आती हैं, कोई किसी प्लेयर को ट्राई करना है, ये वक्त है और वक्त है अपने आप को संभालना। जो जीत कर अपने आप को संभाल ले वही विनर रहता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने पाजी, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जो विनर वाला एटीट्यूड है, मोमेंटम है, वो मेंटेन भारतीय टीम को करना होगा अगर इस खिताब को अपने घर में रखना है तो। संजय, अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की, तो पोस्ट मैच में रोहित शर्मा ने कहा है कि ये 190-191 वाली पिच नहीं थी, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा टारगेट मिलेगा। पाकिस्तान के गेंदबाज भटके हुए नजर आ रहे हैं आपको? पाकिस्तान सॉरी, बल्लेबाज भी। आज जो बल्लेबाजों ने प्रदर्शन दिखाया वो, और फिर गेंदबाज भी। मुझे लगता है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कोशिश ज़रूर की, क्योंकि एक वो जो साझेदारी चली तो रिजवान और बाबर के बीच में, उसके तहत 155 तक पहुंचे 2 विकेट। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि 275-280 बना लेंगे। दाद यहाँ भारतीय गेंदबाजों की देनी होगी, किस तरह से सिराज ने वो बाबर का विकेट लिया, फिर कुलदीप ने लिया, फिर जसप्रीत ने आके कमर तोड़ दी। तो गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही। वहीं पर एक हमेशा समस्या रही है पाकिस्तान की टीम की, और वो है फील्डिंग। आज आपने देखा कितने सारे चौके उन्होंने बहुत बड़े आसानी से दे दिए। तो वहाँ पर अगर वो फील्डिंग बेहतर करती तो ज़रूर ये टीम दोबारा से ऊपर आ सकती है। नहीं, वो भी कहेंगे साथ में, जब 190 रन है तो सिर्फ आपकी फील्डिंग ही साथ देगी। देखिए, गेंदबाज ने उसी तरह करना है, बल्लेबाज के पास ज़्यादा समय है, लेकिन अगर आपकी फील्डिंग, जो हम पहले कह रहे थे, इंडियन टीम और उनमें ज़्यादा जहाँ पर अंतर आता है वो फील्डिंग का आता है। अभी इंडियन टीम की फील्डिंग बहुत बेहतर हो चुकी है। अगर नॉर्मल गेंदबाज को एक अच्छी फील्डिंग सेटअप मिल जाता है तो वो बिल्कुल अलग गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज बन जाता है। बिल्कुल, एक बार मैं रुक कर रही हूँ जीएस विवेक का भी, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विवेक का इस मैच से पहले कई सारी चर्चा ऐसी हुई थी जब बार बार पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि इस बार हमारी बल्लेबाजी जो है वो आपकी गेंदबाजी को एक्सपोज करेगी, चैलेंज करेगी। लेकिन आज के मैच में उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, विपरीत नज़ारा सबके सामने आया। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति। और खुद पाकिस्तान की टीम अगर आप देखें तो फिलहाल मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने हर एक को सरप्राइज ज़रूर किया है, लेकिन बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर आप देखें पाकिस्तान की 3 मैचेस, तो वहाँ पर एक आध बल्लेबाज ने या फिर 2 बल्लेबाज ने मिलकर पाकिस्तान टीम को जिताया। लेकिन अगर आप इंडियन टीम का अगर आप देखें ऑन कॉन्ट्री, तो चाहे वो बॉलर्स हो या फिर बल्लेबाज हो, हर मैच में 3 अलग आपके पास रोहित जी। विवेक, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तौर पर पहुंच नहीं पा रही है, तो दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, आपको याद होगा कि 1,30,000 लोग कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, जो यहाँ पर स्टेडियम में पहुँचे थे आज का ये बड़ा मुकाबला देखने के लिए। अभी भी वहाँ से यही तस्वीरें आ रही हैं। ये जो सैलाब आपको नज़र आ रहा है नीली जर्सियों का, ये वही लोग हैं जिन्होंने बस कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पर भारत की शानदार 7 विकेट की जीत को देखा है, एंजॉय किया है और अब स्टेडियम से निकल कर जा रहे हैं। संतुष्ट है भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज,
और क्यों ना हो, एक अच्छी जीत, एक तरफा जीत भारत ने आज दर्ज की है पाकिस्तान पर। अतुल, आपसे भी वही जिक्र करूंगी जो हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके थे कि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि जो पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट इस बार आई है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन उन्हें आज एक्सपोज किया भारत के गेंदबाजों ने। देखिए, मुझे लगता है कि एक परसेप्शन रहता है कि पर गैप्स हैं। आप जानते हैं कि बाबर आजम हर बार उसी पे फोकस था। रिजवान ने चलो अच्छी पारी पहले भी खेली थी, पर उसके बाद अगर देखें तो आप किसी लेमन को रोक के पूछ लें तो जानते नहीं है उसके बारे में। तो आज एक्सपोज होगी क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर है, इतने मैचेस एक साथ खेला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी रहती है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए, शादाब को मैं ऑलराउंडर में नहीं गिनता हूँ जब तक वो 2-4 मैचेस बैटिंग से नहीं जिताएंगे। बहुत कम हुआ ऐसे। तो मुझे लगता है कि हसन अली भी ने भी एक आधी बार बैटिंग की है, तो उनकी भी टेल मिडिल से शुरू होती है। और आज ज़रूरत थी कि कोई एक सीनियर स्टेट्समैन खड़ा रहता, पर बाद में आके जिस तरह के शॉट्स लगाए, पता लग रहा था कि दे हैड ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अपने आप को उन्होंने ओवरवेल्म कर लिया। तो मुझे लगता है इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान कई बार एक को इतना अपने आप को दे बीट देमसेल्व्स इनटू अ फ्रेंजी कि वो ऐसे क्रूशल मोमेंट पे, इंडिया भी आप देखिए प्रेशर में आई थी, 3 विकेट चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कई बार वो पैनिक सिचुएशन में आप पूरी मैच दे देते हैं, पर वहां से देखिए किस तरह से आपने रिकवर करा। आज भी 40 पे कोई लॉस नहीं था, 150 पे 2 थे, पर उसके बाद देखिए यू फाइंड द मैन, आपको पर्सन मिल जाता है जो आके आपकी टीम, क्योंकि उनकी मैच अवेयरनेस सेम पेज पे होती है, बिलीफ रहता है, तो वो तोड़ निकल आता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पूरी टीम घुस जाती है। तो ये बड़ी टीम की निशानी है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये बहुत बढ़िया एक उनका कैरेक्टर ऐसा है कि कई बार हमने देखा है कि बैक्स टू द वॉल वो फिर भी वापस आ जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो ये किसी भी टीम को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये कहा जा सकता है ये अर्ली स्टेजेस हैं वर्ल्ड कप के, और हर टीम इस वक्त काफ़ी अपनी दावेदारी हर स्टेज पर प्रेजेंट करती रहेगी। एक बार फिर से मैं विवेक का रुख करना चाहूँगी। बताया जा रहा है कि सिग्नल अब शायद थोड़ा साफ हो गया है। विवेक, जो आप पॉइंट पहले कह रहे थे, अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहें, खासतौर पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेकर आज काफ़ी निराशा है। पूरा सोशल मीडिया जो है इस वक्त ये कह रहा है कि किस तरह की तैयारी करके गए थे आज के इस मैदान में भारत के सामने। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी टीम का स्ट्रेंथ क्या है। अभी तक कह रहे थे कि उनकी तेज गेंदबाजी उनका स्ट्रेंथ है, कभी उन्होंने कहा कि उनके बल्लेबाजी उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन नेट रिजल्ट फिलहाल यही रहा है कि ना उनकी बैटिंग चल रही है ना गेंदबाजी। बल्कि टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट टीम एफर्ट जो है, अगर किसी भी टीम का देखें अक्रॉस द वर्ल्ड कप, अभी फिलहाल अर्ली स्टेजेस है, तो वो टीम इंडिया का है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 का है उसने यहाँ पर टीम इंडिया के कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए आप देख सकते हैं इंडिया कैसी लगी आपको यहाँ पर आज रोहित की बैटिंग? बहुत ही शानदार, एकदम बिल्कुल अच्छे। सर, उसका पुल शॉट का जो टाइमिंग था वो बहुत ही अमेजिंग था सर। हम वहाँ पे एकदम आगे वाले सीट पे बैठे थे, हमने शॉट देखा, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही अच्छा बॉल डाला था, उसने जो हुक मारा बहुत ही अच्छा हुक मारा सीधा स्टैंड्स में। कुलदीप की स्पिन और बुमराह की बॉलिंग मस्त थी। बुमराह ने क्या बॉलिंग किया, देखिए प्रीति, ये बिल्कुल अपने आप में साफ कर देता है कि एक वक्त हम बूम बूम अफरीदी कहते थे और पूरी दुनिया उसको मानती थी, लेकिन अब अफरीदी का जफर जो है वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ के शाहीन अफरीदी का जो डर भी था वो भी अब खत्म हो चुका है। बुमराह की यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की। जी बिल्कुल। और जन सैलाब की जो ये तस्वीरें आ रही हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, इन्हें कहा जाएगा कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। इतने बड़े क्राउड के सामने संजय, ऐसा लगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम ने शायद कहीं ना कहीं मनोबल के तौर पर घुटने टेक दिए, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की हमें आदत है देखने की, खासतौर पर एशिया कप से पहले जब वो नंबर 1 चल रहे थे, वो तो उसकी एक तस्वीर भी नहीं पेश कर पा रहे हैं। आज आउटप्ले हुए, उसमें कोई संदेह नहीं कि किस तरह से भारतीय टीम आज सुपीरियर रही और यादगार लम्हा बनाया है सभी स्पेक्टेटर्स ने वहां जाकर। उनके लिए ये लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस रहा होगा, और वो जो माहौल पैदा करता है उसकी वजह से एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसके ऊपर फीड कर गई भारतीय टीम और वहाँ पर हथियार टेक दिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर्स ने। और एक अच्छा मैच और कॉम्पिटिटिव देखने मिलता तो और बेहतर होता, क्योंकि हम ये ज़रूर चाहते थे कि ये जो हमें ट्रेलर मिला, पिक्चर अभी बाकी है, तो उम्मीद यही करते हैं कि
एक 300 सवा 300 का मैच भी देखने को मिले जहां पर भारतीय टीम वो स्कोर भी चेस करे। अरे वाह, ये तो सही कहा आपने बिल्कुल कि एक अच्छा कंपटीशन हर किसी को पसंद आता है। पाजी लगातार इसकी बात करते रहते हैं। पाजी, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी भारत के गेंदबाजों की, क्योंकि गेंदबाजों ने आज की जीत की नींव रखी थी। 191 रन पर आउट कर देना पाकिस्तानी टीम को, उसमें और हर खिलाड़ी का, हर बॉलर का कंट्रीब्यूशन रहा। सिर्फ शार्दुल को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी फिर ओवर भी 2 ही डाले। उसके अलावा आज आपके लिए पिक ऑफ द बॉलर कौन रहा? आई थिंक बुमराह ने वो 2 विकेट लिए और कुलदीप ने पहली गेंद जब जडेजा ने की ना तो तभी लगा कि इस विकेट में स्पिनर्स के लिए काफ़ी दम है, और उसके बावजूद आकर तेज़ गेंदबाज आप विकेट लेते हैं। मैं किसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकता, लेकिन जब भी जिस गेंदबाज को मौका मिला उन्होंने बड़ी ज़ोर से वापसी की। सिराज का ये बोलूँगा कि बेहतर बॉलिंग नहीं कर रहे थे, फिर 1-2 विकेट मिलने के साथ जो उनकी एनर्जी देखी, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपको रन जाते हैं, आपकी गेंदबाजी अच्छी नहीं होती तो पूरी टीम के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन इस टीम ने ये दिखाया कि कोई बात नहीं। कप्तान ने भी दिखाया कि सिराज ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, फिर भी लगातार उनको मौके दे रहे थे, गेंदबाजी करवा रहे थे और वो खरे उतरे। इस तरह की जब गेंदबाजी होती है तो आप किसी एक का नाम मत लो, सबका नाम लेना चाहिए, क्योंकि सब ने 2-2 विकेट लिए हैं और जिसको मौका मिला उसने विकेट निकाली। अतुल, क्या आज के बाद ये डिबेट थम जाएगी कि कौन बेहतर है, शाहीन या बुमराह? ये तो डिबेट थी नहीं, कभी लग नहीं रहा था मुझे तो। पाकिस्तानी तो ये डिबेट बहुत करते हैं। अभी तो आप विराट कोहली और नवीन उल हक की भी मिला रहे थे, वो तो मुझे लगता है। पर ठीक है, ऐसे लगता है कि इतने अभी शुरुआत हुई है उनकी। बुमराह ने जो प्रूव कर दिया है बड़े दिनों से, शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा किया, पर हमने उसको ज़्यादा देखा नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा डिबेट तभी होगी जब उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ जिताएंगे। बुमराह ने प्रूव कर चुके हैं। पर मुझे लगता है कि कप्तान की बात जो आप कर रहे थे, देखिए आप बात कर रहे हैं बाबर आजम का, वो प्रेजेंस नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है, वो आप उनका जो फिलॉसफी है वो लग रहा है टीम पे नहीं है। उनकी चलने के ढंग से, उनकी बात करने के ढंग से और उनकी जो बैकिंग है, और आप देखिए रोहित शर्मा को देखिए, एक लीडरशिप जैसे होता है ना, फादर फिगर की तरह। अब विराट कोहली का एग्रेशन देख के लगता था कि बहुत जज्बा होने पर, ऐसी बात नहीं। रोहित शर्मा नीचे ना स्टिल वाटर है, ऊपर से नीचे से बतख चलती है ना, ऊपर से शांत होती है, नीचे से पैर मार रही होती है बहुत जोर से। तो वो स्टाइल है, और देखिए उसका भी इम्प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है वैसे भी टाइम आ चुका है क्रिकेट में कि अब आप नॉन प्लेइंग कैप्टन बुला लें, क्योंकि बाहर बैठ के भी कप्तानी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे जरूरत नहीं आपको। 4-5 कैप्टन इतना अच्छा कर रहे हैं तो नॉन प्लेइंग कैप्टन की डिबेट क्यों शुरू की जाए? बाकी खेलों में भी होती है, तो लगता है कि कप्तानी जो कर रही है, चेंजेस कर रहे हैं। बाकी काम क्या है वैसे बताइए? फील्डिंग सेट का काम है कप्तान का। आप क्रिकेटर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये डिबेट किसी और दिन के लिए छोड़ सकते हैं। आज हमारी जीत का जश्न हमें मनाना चाहिए, और मैं संजय से वो बॉलर्स वाली चर्चा जारी रखना चाहूंगी। बुमराह के बारे में संजय, जब बाकी टीम के भी रिएक्शंस लिए जाते हैं, मैंने खुद ट्रेंट बोल्ट का सुना है कि खुद उनकी निगाहें भी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पे हैं। इस वक्त जिस तरह का दबदबा बनाया हुआ है जसप्रीत बुमराह ने, जिस तरह से हावी हो रहे हैं बाकी टीम्स की साइकी पर, वो सही दिशा में जा रहा है? अब पूरी तरह से, और अभी नहीं, क्योंकि 3-4 साल से जब से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है, जिस तरह का उनका एक्शन है, बड़े धीमे गति से आते हैं, और फिर वो जो उनके जो हाथ चलते, तेज़ी से चलते हैं जिस एंगल से, क्योंकि पास्ट वर्टिकल उनका रिलीज़ होता है, और वो बल्लेबाज को लाइन अप करने के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। और फिर उन्होंने अब इजाद किया अपने आप को, क्योंकि पहले ज़्यादातर गेंदें वो इन स्विंग डालते थे, अब राइट हैंडेड बैटर को पहले वो आउट स्विंग से चकमा देना चाहते हैं, फिर वो डिपिंग स्लोअर बॉल, यॉर्कर, तो काफ़ी सारी विविधता है, और इस वजह से वो इस वक्त दुनिया के शायद नंबर 1 गेंदबाजों के लिस्ट में काफ़ी ऊपर होंगे। देखो, कभी आप नंबर में नहीं होते, लेकिन जब आप मैच जिताते हैं, कब किसी ने 40 रन किए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं 100 से। बुमराह भी जब आकर 2 विकेट उस समय निकालते हैं जब टीम को ज़रूरत है, वो कोई 4 विकेट ले उससे भी बढ़कर है। तो इसलिए कभी आप नंबर 1 गेंदबाज नहीं होते, लेकिन प्लेयरों की नज़रों में ये होता है कि ये नंबर 1 गेंदबाज है। नहीं, पर ये बात है स्पेशली आफ्टर इंजरी जो आए हैं, ऐसा क्योंकि हम बड़ी बात करते हैं, इतने सालों से पाजी और मैं बात कर रहे हैं कि बायो मैकेनिक्स के हिसाब से, वो संजय तो कोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे एक्शन में जो बॉडी पे स्ट्रेस है वो कभी ना कभी कुछ दिक्कत देगा, और दिक्कत दी, और इमीडिएटली आते ही जो उन्होंने फ्लो पकड़ा है, और बिकॉज ये तो कहते हैं ना एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, तो इंडिया का गुड लक भी है कि बुमराह इज बैक टू हिज बेस्ट। हाँ, और इंजरी से वापसी केएल राहुल ने भी की, उन्होंने भी जबरदस्त वापसी की, और बुमराह ने भी की। विवेक के पास जा रही हूँ, विवेक फैंस से बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैच था। तो बता दें कि इस मैच के लिए एक खास मैसेज भी है, और देखते हैं
we have spent our honeymoon money to watch this match. My wife is here to see Rahul Dravid. राहुल द्रविड़ कोच की भी यहाँ पर काफी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के टैक्टिक्स यहाँ पर कोच राहुल द्रविड़ ने अपनाया है वो भी अपने आप में बहुत खासा हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब के सब जो हैं वो रोहित शर्मा के फैंस हैं यहाँ पे। मैं और मेरे पति पुणे से आए यहाँ तक देखने के लिए, एंड रियली वी आर न्यूली मैरिड एंड वी स्पेंट आवर हनीमून मनी टू दिस मैच एंड इट्स अ पैसा वसूल मैच। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी कपल हनीमून के लिए भारत पाकिस्तान के मैच में आए जहां पर पूरी भीड़ ही भीड़ हो, लेकिन उन्हें पूरा मजा आया है। तो कैसा लगा आज रोहित का? कितना करीब है हर दर्शक के दिल के। अगली बार इंडियन टीम इनको स्पॉन्सर कर देगी कि आप अगले मैच में भी आइए। लेकिन न्यूली मैरिड कपल के लिए इंडिया पाकिस्तान के मैच पे अपने पूरा बजट खर्च कर देना, ये दिखाता है कि मैच और क्रिकेट उनके दिल के कितना करीब है। बहुत शुक्रिया आप सबका इस बड़ी कवरेज में हमारा साथ देने के लिए। जीएस विवेक, कपिल पाजी, संजय बांगर और अतुल वासन और तमाम जो रिपोर्टर्स जो हम तक आज अपने अपने जिलों से, अपने अपने स्टेट से रिपोर्ट्स लेकर आए।